चुके हैं, अब परिणाम में तब्दील होते हुए भी नजर आ रहे हैं। पल पल की जानकारी अपडेट आप तक इंडिया डेली जो है वो पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो पे भी हमारे कई संवाददाता मौजूद, तो वहीं हर जगह की जानकारी और आपके साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई है तो हार से बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को गरियाना है। तेलंगाना में ठीक है इलेक्शन कमीशन, जहां चुनाव जीते वहां ठीक है, और यहां पर अब गाली देना प्रारंभ, और जब लग रहा था जीतेंगे तब तो सब कुछ ठीक था। तो मुझे लगता है कि ये बहानेबाजी है। उनको देखना चाहिए कि जनता ने मैंडेट किस पे दिया है। जनता ने मोदी जी को मैंडेट तीसरी बार अगर दिया है देश में भी, या हरियाणा में भाजपा को तीसरी बार, इसका मतलब परफॉर्मेंस और डिलीवरी पर दिया है, डायलॉग डिलीवरी पर नहीं मिलता राहुल गांधी। लेकिन कारण तो ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह थी उसका फायदा बीजेपी को मिला है। अरे वो तो फिर उनका मामला है ना। अगर वो पार्टी को एक नहीं रख पाते हैं तो देश और प्रदेश को कैसे एक रख पाएंगे। और जो पार्टी में इनके टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता है वही तो वो समाज में करना चाहते हैं। समाज के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बांटो, इस्तेमाल करो। और ये पार्टी में भी नजर आता है कि दलितों का अपमान करना, दलित नेतृत्व का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना। तो जो पार्टी को एक नहीं रख पाया वो तो प्रदेश को एक ही नहीं रख पाते। राजस्थान में भी ये देखा, तेलंगाना में भी देख रहे, कर्नाटक में भी देख रहे, तो यहाँ पे भी दिख रहा था। जम्मू कश्मीर की जनता को बीजेपी का विकास पसंद नहीं आया क्या? क्योंकि एनसी को जितनी बड़ी संख्या में उन्होंने रुझानों में सीटें दी हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एनसी से काफी ज्यादा लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जो 10-12% वोटिंग करती थी, वो हिस्टोरिक तरीके से बाहर निकलकर वोटिंग करे। इस चुनाव में बम ब्लास्ट या बंद की नहीं, बैलेट की चर्चा हो, विषयों की चर्चा हो, और जैसे आम तौर पे देश भर में चुनाव होते वैसी आम तौर पे चर्चा वहाँ पे चुनाव हो। ये सबसे बड़ी जीत है जम्मू कश्मीर की भी और हमारे लिए भी। ये हमारे प्रति विश्वास है। ये 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीरियों का विश्वास है। हमें सीटें, हमने सारी सीटें नहीं लड़ी, फिर भी जो पार्टी 2008 में कहीं नहीं थी वो 2024 आते आते डोमिनेंट फोर्स बन गई है जम्मू कश्मीर में। ये हमारे लिए भी एक जीत है, ये जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकारते हैं। चाहे जीते जो भी, हारे जो भी, देश का लोकतंत्र जीता है। कांग्रेस कम सीटों पर सिमट गई है वहाँ भी। कांग्रेस तो जहाँ जहाँ उसकी सीटें हैं वहाँ कम ही होंगी, क्योंकि राहुल गांधी कभी प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, कभी लोगों को बांटने का काम करते हैं, हिंदू समाज को बांटने का काम करते हैं, और वोट बैंक को अपीस करने के लिए केवल वो उनको भड़काते हैं। और ये तुष्टीकरण की और बांटने की राजनीति को जम्मू कश्मीर ने भी रिजेक्ट किया, इसलिए 32-33 सीटों में केवल 8 सीट पर सिमट गई कांग्रेस। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। रिपोर्ट आप देख रहे थे जो शहजाद पूनावाला से बात कर रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र जीता है। जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग हुई थी, जिस हिसाब से लोगों का रुझान था और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई थी, उस पर भी बीजेपी अपना क्रेडिट ले रही है। हमारे साथ आकाश यादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आकाश जी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस कहां पीछे रह गई? 18% अगर हम स्ट्राइक रेट अभी रुझानों का देखें तो महज 18% स्ट्राइक रेट है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जीत का। देखिए, कांग्रेस कोई इंडिविजुअल नहीं लड़ी थी। हम लोग अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे और हम लोग इजीली वहाँ पे बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 44 पे जा रही है, हम लोग 8 पे। जो चाहिए हमको 48 का जो एक ये है 5 सीट्स राज्यपाल का भी अगर ऐड कर ले तो हम लोग आज अभी 52 पे जा रहे हैं। तो हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं वहाँ। तो हरियाणा में क्या अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा, क्या ये माने? देखिए, हरियाणा का जहाँ तक बात है, ये मैं भी कंफ्यूज हूँ, हरियाणा की जनता जी, कंफ्यूज। आपके पास लौटेंगे आकाश जी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रिजल्ट से जुड़ी है बड़ी खबर है, जहां लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी जीत गए हैं, यानी कि रुझान परिणाम में बदल चुके हैं। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी की जीत हुई है, ये बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कि 6 महीने का सिर्फ उनका कार्यकाल रहा था, उसके बाद लाडवा सीट से विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे और नायब सिंह सैनी जीत गए हैं लाडवा सीट से। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और एक बार फिर से हम आकाश जी का रुख करेंगे। आकाश जी, वही आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कांग्रेस जीतेगी, एग्जिट पोल भी लगभग यही दिखा रहे थे। आपको लगा कि किसान नाराज हैं, पहलवान बीजेपी से नाराज हैं, जनता नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होगा, जो मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी धराशायी करेगा और कहेगा कि हाँ, बीजेपी जीत नहीं हासिल करेगी। क्या ये आत्मविश्वास था, इस वजह से मैदान में आप लोग उतना काम नहीं कर पाए और इस वजह से आज इस आंकड़ों पर हैं आप?
देखिए, मैं अभी भी आशावादी हूँ। जी जी, आपकी आवाज आ रही है आकाश जी, आप अपनी बात कुछ भी पूरी हो करिए। सकता है, क्योंकि मैं देख रहा था, हाँ, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, तो अभी भी बहुत सारे 5-5, 6-6 राउंड बाकी है। तो जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस अभी भी आगे है हरियाणा में, तो बदलाव हो सकता है, हम बहुमत तक पहुंच सकते हैं। आशावादी रहने में कोई हरकत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं ही नहीं, मीडिया हो, हरियाणा की जनता हो, देश की जनता हो, सबको लग रहा था कि इस बार हरियाणा में बदलाव निश्चित है। और उस दृष्टिकोण से हरियाणा की जनता ने ये बात लोगों के सामने रखी थी और लोगों के माध्यम से ये आ रही थी, वाइब्स आ रही थी। आज जो भी एग्जिट पोल थे, हम लोग बैलेट के अंदर 72 तक चले गए। जैसा ही ईवीएम ओपन होता है और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से स्लो डाउन होता है, वेबसाइट को स्लो किया जाता है, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी हो, देश की जनता हो, ये सब लोग समीक्षा करेंगे और करना चाहिए। नहीं, समीक्षा अगर तो ऐसा करेंगे, नहीं लेकिन है समीक्षा क्या इस तो ये बात की भी तंत्र होगी को मैं कि बोलता अगर हूं, कांग्रेस में अंदरूनी कला ना हुई होती, हुड्डा बनाम शैलजा ना हुआ होता और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया होता, तो शायद कांग्रेस के जो आंकड़े हैं वो कहीं ज्यादा होते अभी। देखिए, मैं इसको बिलीव नहीं करता ज्यादातर ये हो गया होता। जो अभी फैक्ट है उसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। अभी के हिसाब से तंत्र मंत्र और यंत्र अगर इतना मैनेजमेंट बीजेपी करती है तो यह सीखने जैसा है। भले ही मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन जिस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट अगर बीजेपी कर रही है, नहीं, तो किस यह तरह के सीखने माइक्रो जैसी मैनेजमेंट की है बात कर रहे हैं कांग्रेस आप पार्टी और आकाश जी? किस तरह के लोकतंत्र माइक्रो अंदर। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आप? देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट मतलब उसके बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, अभी बताना उचित नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस जरूर इस तंत्र को सीखना चाहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आज हम लोग किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता में सवाल खड़े हो रहे हैं दिलों में। आज हरियाणा की जनता, मैं देख रहा था, एआईसीसी हेडक्वार्टर में हूँ, वहां से लोग रास्ते पे उतरने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है और बड़ी पैमाने पे दिया है, और उनके वोट को कहीं ना कहीं नहीं, तो आप ये जो नहीं बात मिल कह रहे हैं, रहा क्या है, इशारा इस तरफ है आकाश रिजल्ट जी में की कन्वर्ट नहीं हो रहा वोटिंग है। में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, वापस से ईवीएम पे ही सवाल? देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाने का सवाल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन स्लो डाउन हुआ था। हमारे नेता आदरणीय जयराम रमेश जी ने सवाल उठाया था, ट्वीट के माध्यम से उनको पत्र भी दिया पवन खेड़ा जी ने, उसके बाद भी वो अभी भी स्लो डाउन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन मैनेजमेंट का खेल सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है, और हमेशा भाजपा इसके अंदर माहिर रही है। नहीं, बिल्कुल तो आकाश जी, शायद, तो कुछ से ये शहजाद सभी पूनावाला ने बातें वही हैं। तो बात अब कही इसके ना अंदर- कि तेलंगाना में जब आप जीतते हैं तब आप सवाल नहीं खड़े करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है, वोटिंग में कोई गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है। जम्मू या कश्मीर पे नहीं कर रहे हैं को ही ले किरण, लीजिए। जम्मू कश्मीर पर आप कुछ नहीं बिल्कुल। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी हुई है, हरियाणा पे ही क्यों? ये दो तरफा बातें कैसे चलेंगे सर? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट हुआ है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी वोट्स थे उसको कट डाउन करने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, वो रणनीति में कहीं ना कहीं वो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े कर रहा हूं, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये एक एज अ मेरा एक प्रवक्ता, एक नागरिक के तौर पे, मैं एक लोकतंत्र में रहता हूं, तो मेरे मन के सवाल है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और शायद ये मेरे ही नहीं, पूरे हरियाणा के जनता के भी ये सवाल हो, और कल ये सवाल लोग खड़े करेंगे। नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर कांग्रेस में अंदरूनी कला ना हुई होती, हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा ना हुआ होता, तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 74 सीटों पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए, वो सारे कॉल तो हुड्डा साहब ने लिए। तो बाकी बची जो सीटें थी, क्या उतनी ही पर शैलजा जी थी, जबकि दोनों को बराबर का नेता माना जा रहा था? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ कलह थी। वो मीडिया के माध्यम से और इससे ये बताने की कोशिश की गई। यही मैनेजमेंट तो भाजपा करती आई है। तो इसी को मैं कह रहा हूं कि ये सब जो टेक्निक्स है वो कांग्रेस को सीखना जरूरी है। लेकिन समय रहते सीख लेते तो इतना नुकसान ना होता ना।
अगर आपके नैरेटिव को ही मान लिया जाए कि भाजपा ने इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब रही, तो इस बात के लिए तो आप उनकी तारीफ करेंगे ना। नहीं, कर भी रहे हैं कि उन्होंने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है वो कहीं ना कहीं बेहतर रहा, उसमें कांग्रेस फेल हो गई है। जी, आपके पास आकाश जी, मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ यहाँ पर मेरी सहयोगी आंचल लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके साथ मेहमान हैं बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बिल्कुल, देखिए शुक्ला जी, सबसे पहले तो देखिए जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर इस बार जो है लोगों ने मतदान किया है और शायद उसी का नतीजा है कि देखिए आपने देखा कि एनसी की अपने आप में कितनी ज़्यादा सीटें लेकर आई है। हालांकि देखिए आप भी दूसरी पार्टी के तौर पर अच्छी खासी सीटें लेकर आए हैं। ऐसे में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की बात करें तो केवल 8 सीटों में, ये मान के चलो रुझानों में जो सीटें आई 8 सीटों में सिमट कर रहेंगे। राहुल गांधी जहाँ जाएंगे कोई जीत कैसे सकता है? जहाँ जहाँ पाँव पड़े राहुल के तहता बंटा ढार। कांग्रेस का कश्मीर में बंटा ढार हो गया, हरियाणा में बंटा ढार हो गया, छत्तीसगढ़ में बंटा ढार हो गया, मध्य प्रदेश में बंटा ढार हो गया, लोकसभा में नर्वस 99 के शिकार हैं ही। तो राहुल गांधी के रहते आपको हारने के लिए कोई कारण ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सुबह तो जलेबियां वहां बटी थी, लड्डू वहां बांटे जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। सोचिए कि अल्प बुद्धि का कैसे परिचय दिया। ये पहले बाल बुद्धि का परिचय दिया, अब बाल नोच रहे हैं, निर्वाचन आयोग को दोष दे रहे हैं। सुबह चीयर लीडर थे, दोपहर होते होते रुदाली हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ज्यादा उत्साहित थी, उसी का नतीजा है? अनायास उत्साहित थी। सोरोस के चंदे पर जबरदस्ती जो है चीयर लीडर नाच रहे थे। कहाँ थे वो? हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित भाई, आदरणीय नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य का नेतृत्व था नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, हर कोई कह रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे। चीयर लीडर झूठे जो है चाव चाव कर रहे थे। ऐसा तो नहीं कि उनके अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी ने उठा लिया, क्योंकि काफी ज्यादा देखिए खिलाड़ी नजर नाराज थे, जाट नाराज थे। कोई नाराज नहीं था, सिर्फ कांग्रेस जो है रुपए बांट के अपने इकोसिस्टम में ये बातें फैलवा रही थी। नाराज होते तो मतदान कैसे करते? जनादेश भाजपा क्यों देते? पिछली बार भाजपा 40, 30 और 50 हो गई। ये नाराजगी में संभव है। सीएम कौन रहेंगे अब हरियाणा में? ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो है विधायक दल और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। चलिए, देखिए प्रेम शुक्ला जी को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा कि कौन सीएम होगा हरियाणा का। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राहुल गांधी को जरूर देखिए यहाँ सलाह मशवरा देते हुए नजर आ रहे थे। आकाश जी, आपसे हम एक रिएक्शन चाहेंगे जो प्रेमचंद शुक्ला जी ने कहा। देखिए, अब तो वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उनके ऊपर भाष्य टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। राहुल जी ने जनता के बीच जाके अब जनता की लड़ाई लड़ी है, राहुल जी और लड़ते रहेंगे। उसके अंदर जिस तरीके से ये सब भाजपा के हथकंडे है, ये राहुल जी कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक सच्चे नेता है और इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, सीधे हम न्यूज रूम का यहाँ से रुख कर लेते हैं। अंजनी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। अंजनी, ओवर टू यू, क्या अपडेट? जी, पीजीएम देते रहेगा। जब अंजनी, आपको आवाज आ रही है, लेकिन आकाश यादव जी से एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अंजनी के पास जाते हैं। अंजनी जी, उमर अब्दुल्ला कई बार ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी को जम्मू में चुनाव प्रचार करना चाहिए था, यानी जम्मू संभाग जिसमें 43 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें राहुल गांधी को मजबूती से चुनाव प्रचार करना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, जिसका फायदा बीजेपी यहां पर उठाती हुई दिखी। एनसी ने घाटी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो पहले से तय था, लेकिन